गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो नंबर है और उनके जो अपोजिट लेटर्स होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है वो चीज़ पढ़ेंगे अपन। जो अपने रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग हुआ और सीरीज हुई, एनालॉजी हुई, इन सब में यूज़ में आते हैं वो। मतलब रीजनिंग का जो मेन होता है ना पार्ट, वो सब यही होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। जो अल्फ़ाबेट्स के नंबर होते हैं वो याद हो गए ना, तो रीजनिंग के बाकी के सारे टॉपिकों में यूज़ आता है वो। तो अपन पढ़ते हैं, चलो देखो इधर। अब टोटल इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? 26 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? ए टू जेड। ठीक है, टोटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26 ए टू जेड। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है ए टू एम जिसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसमें कितने हो गए? 13 अल्फ़ाबेट्स। सेकंड होता है एन टू जेड सेकंड क्वाड्रेंट, जिसमें कितने हो गए? 13। मतलब दोनों में इक्वल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ए टू एम तक और सेकंड क्वाड्रेंट में है एन टू जेड तक। ठीक है, अब अपन के नंबर्स देखते हैं। फर्स्ट देखो, ए बी सी ओ डी। तो ये तो नॉर्मली सबको याद होते हैं भाई। जैसे अपन इंग्लिश में किसी को भी बोलते हैं तो भाई एबीसीडी याद कर लो, एबीसीडी सुनाओ। तो ये तो स्टार्टिंग की 4 नंबर तो याद रखना कि 1 2 3 और 4। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो गया। नेक्स्ट देखो ई का याद रखना 5। फिर नेक्स्ट है एफ। अब एफ को देखो, एफ की शेप क्या है? अगर मैं इसको नीचे से अगर टच कर दूं ऐसे, तो ये क्या दिख रहा है? अब 6। तो एफ का क्या हो गया? 6। ठीक है, ई का 5 और एफ का 6। एफ का पता चल गया भाई, एफ की शेप ऐसे होती है। अगर अपन इसको नीचे से टच कर देंगे तो ये 6 के जैसे दिखने लग जाएगा। तो इसको एफ का क्या हो गया? 6। नेक्स्ट देखो जी। अभी आपने देखा जी को मैंने कैसे बनाया, तो ये क्या था? अगर मैं इसकी यूं लाइन खींच दूं तो क्या बन गया? 7। तो ये याद रखना है, जी का 7। भाई ये इन दोनों के अपनी शेप से ही बन रहे हैं इनके। तो एफ का था, उसके नीचे से टच करके 6 बन गया। और जी का था तो जी का स्टार्टिंग में ऐसे बन रहा है, देख 7 के जैसे। तो इसका जी का क्या हो गया? 7। नेक्स्ट देखो एच। अब एच की भी एच का भी शेप सही है। एच देखो कैसे बन रहा है, ऐसे। अगर अपन इसको नीचे से और ऊपर से अगर डैश लाइन से टच कर देंगे तो क्या बन गया? 8। तो एच का क्या हो गया? 8। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट देखो आई। आई का भी वही शेप से है। आई को ऐसे बना रखा है अपन ने। अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पे राउंड बना दूं ऐसे, तो ये क्या दिख रहा है? 9। तो आई का क्या हो गया? 9। अब जे जे का आप लोगों को याद ही रखना है कि जे का क्या होता है? 10। मतलब बाकी के तो अपन 3 4 देखे तो वो शेप से देख लेते। जैसे आई का था, आई का तो शेप से बना हुआ था 9। जे का बस याद रखना अपने को, जे का क्या होता है? 10। अब नेक्स्ट देखो के से अपने को लॉजिक याद रखना है कि आईपीएल की जो टीम है पंजाब की, उसका नाम क्या है? किंग्स 11 पंजाब। तो उससे लॉजिक याद रखना कि के का क्या होगा? 11 होगा। भाई नाम से हो जाएगा के से याद करना कि कैसे क्या होगा? किंग्स 11 पंजाब। तो के का क्या हो गया? 11। नेक्स्ट देखो एल। एल एल का अपन बचपन से पढ़ते आए। एल फोर क्या होता है? एल फोर लोयन। लोयन कहाँ रहता है? जंगल में। तो ये याद रखना कि लोयन जंगल में टोटल कितने शेर थे? 12 शेर थे। तो इसका ये याद रखना, एल फोर लोयन। तो जंगल में टोटल कितने शेर थे? 12 शेर थे। तो ये याद रखना, एल फोर लोयन। और लोयन कितने हैं? 12 है। तो एल फोर एल का 12 याद रखना। नेक्स्ट देखो एम। अब एम को अपन ने ऐसे बनाया है। अगर मैं इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं तो क्या बन गया? ये। अब इसके आगे 1 लिख दूं तो कितना हो गया? 13। तो एम का क्या हो जाएगा? 13। एम से याद रखना कि एम को 90 डिग्री क्लॉकवाइज जब रोटेट करेंगे तो ऐसा हो गया, और इसके आगे 1 लगा दे, क्या बन गया? 13। तो एम का क्या हो जाएगा? 13। अब नेक्स्ट देखो एन।
एन का भी आपको याद रखना है 14। इसमें दो चार है वर्ड ऐसे जिनके हमने को फिक्स याद रखने हैं, जैसे जे का 10 और एन का 14। तो एन का याद रखना कि एन का क्या है 14। नेक्स्ट देखो ओ। अब ओ और पी को अपन साथ में याद रखेंगे, ओपी। ओ से होगा ओम, पी से होगा प्रकाश, ओपी। ओपी से नाम आते ही याद कर लेना, ओ या पी जैसे ही लेटर आते हैं तो ओपी से क्या हो जाएगा ओम प्रकाश। तो ओम प्रकाश का हाउस नंबर कितना है 15 16। ठीक है, ओपी का याद रखना ओम प्रकाश, और ओम प्रकाश का हाउस नंबर कितना है 15 16। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्यू। क्यू फोर क्या होता है, क्यू फोर क्वीन, और क्वीन क्या होती है डेंजर। भाई रानी होगी वो डेंजर ही तो होती है। और 17, 17 से क्या होता है खतरा। भाई जो क्वीन होती है रानी होती है वो खतरनाक ही तो होती है ना, तो उससे याद रखना कि क्यू फोर क्वीन, और क्वीन क्या होती है डेंजर है। तो 17, 17 को नंबर को अपन ऐसे डेंजर ही तो मानते हैं ना भाई, 17, 17 मीन्स खतरा। तो उससे याद रखना कि क्यू क्या हो जाएगा 17। नेक्स्ट देखो आर। आर का भी आपको नंबर याद ही रखना है 18। आर का कितना है 18। ओपी 15 16 ओम प्रकाश। क्यू से क्वीन, क्वीन का कितना हो जाएगा 17, और आर से कितना है 18, एस का 19। आर और एस का याद रखना है, आर का है 18, एस का है 19। इनको दो चार बार याद कर लोगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है टी। टी से याद रखोगे क्या, मैच होते हैं अपने, जैसे T20 मैच हो गया, T20 सीरीज होती है, तो उससे याद रखना कि टी का कितना हो जाएगा 20। टी आते ही याद कर लेना कि मैच कैसे होते हैं T20 मैच होते हैं, तो टी का क्या हो गया 20। फिर है यू और वी, इनको भी हम साथ में याद रखेंगे। यू, यू एंड वी से क्या होगा यूवी। यूवी मतलब युवराज सिंह, युवराज सिंह को यूवी तो बोलते हैं ना। तो यूवी से याद रखना कि जब युवराज सिंह ने इंटरनेशनल मैच खेलना स्टार्ट किया था तब उसकी एज क्या थी 21 या 22। ये याद रखना कि यूवी की एज क्या है 21 22। तो उससे याद रखना कि यू का हो गया 21 और वी का हो गया 22। ठीक है, ये दोनों याद रखना कि यू वी 21 22। तो यू का 21 हो गया और वी का 22। तो नेक्स्ट आगे की देखते हैं डब्लू। अब डब्लू में क्या करेंगे, इस डब्लू को अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं रोटेट कर दूं तो कैसा, जैसे डब्लू अभी ये है, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा 90 डिग्री, तो कैसा हो गया 3, और इससे पहले 2 लगा दूंगा तो 23। अब जैसे एम था, एम को अपन ने क्या किया था, एम को किया था अपन ने क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो 3 हो गया था, और ये स्टार्टिंग का नंबर था इसलिए 1 लगाएंगे, और डब्लू को एंटी क्लॉकवाइज गिरेंगे और एम को एंटी क्लॉकवाइज गिरेंगे, और इसके ये लास्ट का नंबर है इसलिए यहाँ क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। तो ये याद रखना कि एम का तो है 13 और डब्लू का क्या है 23। लॉजिक दोनों का यही है, इसको रोटेट करते हैं तो 3 बन जाता है। वो स्टार्टिंग का नंबर था इसलिए 1 लगा दिया, और ये लास्ट का नंबर है इसलिए 2 लगा दिया। तो डब्लू से क्या हो गया 23। नेक्स्ट देखो एक्स। अब ये तीनों वैसे याद रखना जैसे एबीसीडी का था स्टार्टिंग के 1 2 3 4, तो एक्स वाई और जेड, इनका क्या याद रखोगे 24 25 और 26। ये याद रखना, स्टार्टिंग के 4 और लास्ट के 3 ये याद ही रखने हैं अपने को। उसके स्टार्टिंग के 1 2 3 4 और इसके हैं 24 25 26। बट जेड अक्स का क्या हो गया 24, वाई हो गया 25 और जेड का 26। ये हो गया अपने नंबर। तो ये नंबर है ना अच्छे से याद कर लेना। ये जब याद हो जाएंगे ना तो अपने को मतलब जो रीजनिंग के 3 4 टॉपिक है जो अल्फाबेट से रिलेटेड जितने भी है उनमें सब में काम आएंगे, और बहुत इजी से मतलब जल्दी से हो जाएंगे। इससे स्पीड बढ़ेगी अपनी, अल्फाबेट्स के जब नंबर से याद हो जाएंगे तो उससे स्पीड बनेगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। अब नेक्स्ट देखते हैं अपोजिट। इनमें जो अपोजिट रिलेशन होता है कि कौन से वर्ड का कौन सा अपोजिट होता है वो वाला देखते हैं। तो पहले ए का देखो। अब अपन जैसे किसी को भी बोलते हैं तो एबीसीडी कहाँ से कहाँ तक होती है, एबीसीडी होती है ए टू जेड तक। तो ए का अपोजिट क्या होगा जेड। अब इसको बीच में डबल एरो लगाएंगे क्योंकि ए का अपोजिट
है जेड और जेड का अपोजिट है ए। इनके नंबर अपन ने पहले देख लिए, इसका 1 है और इसका 26 है, और अपोजिट ए का अपोजिट है जेड और जेड का है ए, तो इसको तो अपन ऐसे ही याद रखेंगे कि ए टू जेड तक। नेक्स्ट देखो बी, बी से याद रखोगे क्या, बी का होता है वाई, तो इसका लॉजिक क्या है बी ओ वाई। बी का जब अपोजिट का जब आए ना, तो ये देख लेना बी से क्या होता है बॉय, और बॉय का देख लेना कि बी का अपोजिट वाई हो गया और वाई का अपोजिट बी, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, इसलिए अपन ने बीच में यहाँ डबल एरो लगाया। डबल एरो का मतलब यही है भाई बी का अपोजिट वाई है और वाई का अपोजिट बी है। नेक्स्ट देखो सी, सी का होगा अक्स, इसका याद रखेंगे अपन कोरेक्स। कोरेक्स क्या आती है, खांसी की दवाई होती है, तो सी से याद रखना कि सी से कोरेक्स, तो सी का अपोजिट क्या हो गया एक्स और एक्स का अपोजिट क्या हो गया सी, ऐसे। नेक्स्ट देखो डी, डी का अपोजिट क्या होगा डब्ल्यू। अब इसका लॉजिक क्या याद रखोगे, दूध वाला। डी आते ही याद करना, डी से दूध तो दूध वाला, तो डी का अपोजिट क्या हो गया डब्ल्यू और डब्ल्यू का अपोजिट क्या हो गया डी, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट है ई, ई का अपोजिट होगा वी, इवनिंग। ई का अपोजिट क्या हो गया वी और वी का अपोजिट ई, तो ई से आएगा उसका लॉजिक क्या क्या याद रखोगे इवनिंग, ठीक है। ए का हो गया ए टू जेड, बी का हो गया बी ओ वाई, तो बी का वाई और वाई का बी, सी से हो गया कोरेक्स, डी से हो गया दूध वाला, ई से हो गया इवनिंग। और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ऐसा नहीं है कि ई का अपोजिट ही वी है, वी का अपोजिट ई होगा, डी का डब्ल्यू तो डब्ल्यू का डी, सी का एक्स तो एक्स का सी, वी का वाई तो वाई का बी, ए का जेड तो जेड का ए, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे भी देखते हैं। एफ, एफ का अपोजिट क्या होगा यू, तो इसका क्या करोगे एफ से फादर और वी यू से अंकल, फादर अंकल। भाई जो फादर का अपना फादर का जो ब्रदर होता है वो अपना क्या होता है अंकल होता है ना, तो वैसे भाई फादर का अंकल, तो इसका एफ का याद रखना कि एफ से फादर, तो फादर का क्या होता है अंकल, बस ये याद रखना कि एफ, एफ से फादर अंकल, तो एफ का अपोजिट क्या हो गया यू और यू का अपोजिट एफ। नेक्स्ट देखो जी, जी का अपोजिट क्या होगा टी, जी से याद रखना जीटी रोड, जो हाईवे अपना ग्रांड ट्रक रोड, उसका याद रखना कि जी का क्या हो गया जीटी रोड, तो जी का अपोजिट क्या हो गया टी और टी का क्या हो गया जी। एच, अब एच का अपोजिट क्या होगा एस, इसका लॉजिक क्या होगा, अपना एक सिंगर है एच से, एच नाम से कौन सा सिंगर है उसको तो सब जानते हैं जैसे हनी सिंह, तो एस का क्या हो जाएगा हनी सिंह, एच का अपोजिट एस, याद रखना एच से क्या हो जाएगा हनी, एस से सिंह, तो एच का अपोजिट क्या हो गया हनी सिंह, और इसका लॉजिक क्या है एच का याद आते ही याद कर लेना कि एच से जो अपना सिंगर है हनी सिंह, तो उसका उससे पता चल जाएगा अपोजिट। नेक्स्ट है आई का अपोजिट है आर, और इसका लॉजिक क्या याद रखना है, आई से क्या होगा इंडियन और आर से रेलवे, इंडियन रेलवे। आई का लॉजिक याद रखना, आई से इंडिया और आर से रेलवे, तो इंडियन रेलवे।
नेक्स्ट है जे, जे का अपोजिट क्या होगा, क्यू। तो जे से हो जाएगा जयपुर, और के से हो जाएगा क्वीन। तो जे से क्या हो गया, जयपुर क्वीन। जे का लॉजिक याद रखना, जे का अपोजिट है क्यू और इसका लॉजिक है जयपुर क्वीन। तो जे का अपोजिट क्यू और क्यू का जे, और लॉजिक है जयपुर क्वीन। आई का अपोजिट है आर और इसका लॉजिक है इंडियन रेलवे। नेक्स्ट है के, के का अपोजिट क्या होगा, पी, और पी का अपोजिट के, और इसका लॉजिक क्या है, काला पानी, काला पानी। ये एक सजा होती थी पहले, पहले के टाइम पे एक सजा दी जाती थी, काला पानी की सजा, जिसमें उसको बंदी बना देते थे एकदम, मतलब किसी से देखना मिलना ऐसा कुछ नहीं होता था, उसको बोलते हैं काला पानी, काला पानी की सजा। तो उससे याद रखना कि के से क्या होगा, कि काला पानी, के का हो गया काला और पी का हो गया पानी, तो इसका लॉजिक क्या हो गया, काला पानी। ठीक है। फादर का, फादर अंकल, जी का, जी से याद रखना जीटी रोड, एच से हो गया हनी सिंह, आई से हो गया इंडियन रेलवे, जे का हो गया जयपुर क्वीन, और के का हो गया काला पानी। ठीक है। नेक्स्ट देखो एल। अब एल का अपोजिट क्या होगा, ओ। तो इसका लॉजिक याद रखना, लव। तो एल का अपोजिट क्या हो गया, ओ, और एल से लॉजिक क्या याद रखना है, लव। तो इसमें दोनों वर्ड मिल गए ना, एल और ओ। तो एल का अपोजिट ओ और ओ का अपोजिट एल। नेक्स्ट देखो एम, और एम का अपोजिट क्या होगा, एन। और इसका जो लॉजिक है वो क्या याद रखोगे, मंकी, MONKEY, मंकी। तो एम का अपोजिट एन। ठीक है। एल से याद रखना लव, एल का अपोजिट ओ का एल, और एम से याद रखना मंकी, एम का अपोजिट एन और एन का एम। ये हो गए अपने सारे अपोजिट। जैसे 13 हो गए तो 13 उधर हो गए, तो टोटल हो गया ना 26। ये हो गए एक दूसरे के अपोजिट। अपन ने ए से जेड तक का देख लिया। जैसे ए का हो गया, ए का क्या हो गया था, जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, एफ का फादर अंकल, तो यू हो गया। फिर था ई से इवनिंग, तो ई का वी हो गया, एफ से यू हो गया, जी का हो गया जीटी रोड, तो टी हो गया। नेक्स्ट है एच, और एच का क्या बताया था, एस हनी सिंह। फिर है नेक्स्ट आई, आई का क्या बताया, इंडियन रेलवे, तो आर। नेक्स्ट है जे, जे से क्या बताया, जयपुर क्वीन, तो क्यू। फिर इसके आगे है के, तो के से क्या बताया लॉजिक, काला पानी, तो इसका अपोजिट क्या हो गया, पी। नेक्स्ट है एल, एल का क्या बताया, ओ, लव। नेक्स्ट है एम, और एम का क्या बताया, मंकी, तो इसका अपोजिट क्या हो गया, एन। ऐसे ये सारे बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। जैसे नंबर बताए, एक तो इनके जो प्लेस वैल्यू बताइए नंबर्स, लेटर्स की ए टू जेड तक, जैसे ए की 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4, ऐसे इनकी जो प्लेस वैल्यू है वो, और एक अपोजिट कि ए का अपोजिट क्या है, बी का अपोजिट क्या है, ये दोनों बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। ये अपने जो सीरीज के जितने भी टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज और एनालॉजी, उनमें सब में काम आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो अपने रीजनिंग में यूज में आएंगे, जो बेसिक चीजें हैं वो पढ़ रहे हैं आज अपन। तो अपना अल्फाबेट्स का तो हो गया। अब जो नंबर्स का जो अपना बेसिक चीज होती है जो रीजनिंग में काम आती है वो देखते हैं। नंबर्स का होता है अपना, एक तो स्क्वायर काम में आते हैं, तो अपन स्क्वायर ये लर्न कर ले। तो वैसे तो क्या स्क्वायर मैथ्स का टॉपिक है और मैथ्स में पढ़ा भी होगा आपने, लेकिन जितना अपने काम में आता है, जैसे सीरीज वगैरह में
क्लासिफिकेशन में उनमें काम आता है अपने स्क्वायर और क्यूब दोनों। तो वो चीज़ अपन पढ़ेंगे भाई। इंग्लिश का तो आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, जो उनकी इसमें दो चीज़ आती है, एक तो इनकी प्लेस वैल्यू और एक आती है इनकी अपोजिट वैल्यू। तो ये अपन ने कर ली, ये भी अपन ने कर ली। और एक होता है नंबर का। ये अपने मतलब बेसिक चीजें होती है जो अपने रीजनिंग में काम आती है। एक तो इंग्लिश अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू, अपोजिट वैल्यू और नंबर्स का। इसके क्या होते हैं, एक तो स्क्वायर और एक क्यूब। ये दोनों चीज काम आती है अपनी नंबर्स की। तो वो चीज देखेंगे अपन ने ये दोनों चीज देख ली। अब नंबर्स का देखेंगे। नंबर्स का जो बेसिक पार्ट होता है ना, जो अपने रीजनिंग में काम आता है, वो वाली चीज। तो पहले देखते हैं अपन स्क्वायर। तो स्क्वायर देख लो, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। ये अपने को सब लर्न नहीं करना है, मतलब इनको 2-4 बार बोल लोगे तो ये बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 और 6 का 36। 7 का क्यूब क्या स्क्वायर क्या होगा 49, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। ये अपने को लर्न नहीं करना है। 7 का 24, 8 का 7 का 49, 8 का 24, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121 और 12 का 144। नेक्स्ट देखो 13 का स्क्वायर क्या होगा 169। 14 का स्क्वायर क्या होगा 196। 15 का स्क्वायर 225। 16 का स्क्वायर 289। 17 सॉरी यहाँ गलत लिख दिया है। 16 वो होगा 256 और 17 का कितना होगा 289। ये याद। 13 का कितना हो गया 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 हो गया 16 का हो गया 256, 17 का 289। 18 का स्क्वायर क्या होगा 324 और 19 का स्क्वायर 361। 20 का स्क्वायर 400। 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। फिर है 21 का स्क्वायर कितना होगा 441। 22 का 484। 23 का कितना होगा 529 और 24 का 576। 25 का 625। बस अपने को 25 तक लर्न करने हैं। मैथ्स में तो मतलब 50 तक या इससे ज़्यादा भी करवाते हैं, लेकिन अपने जो रीजनिंग में अपने को 25 तक ही आते हैं। अपने को बस यहाँ पे इतना ही याद करना जितना अपने यूज़ में आता है। भाई सीरीज में इनमें क्लासिफिकेशन में इनमें यूज़ में आता है, तो अपने जितना यूज़ आता है अपने 25 तक आता है, इससे ज़्यादा आएगा नहीं यूज़ में। तो यहाँ तक स्क्वायर है जो मैंने लिखवा दिया है, ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन क्यूब का। क्यूब तो अपने 15 तक ही काम में आते हैं। तो क्यूब लिख लो
जैसे 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 5 का क्यूब कितना हो गया 1, 2, 5। फिर नेक्स्ट देखो 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होगा 2, 1, 6। 7 का क्यूब 3, 4, 3। 8 का क्यूब, 8 का क्यूब होगा 5, 1, 2। 9 का क्यूब, 9 का क्यूब होगा 7, 2, 9। 10 का 1000। ठीक है, 1 का हो गया 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 2, 1, 6, 7 का हो गया 3, 4, 3, 8 का हो गया 5, 1, 2, 9 का हो गया 7, 2, 9 और 10 का हो गया 1000। अब नेक्स्ट 11, 11 का क्यूब कितना होगा 1, 3, 3, 1। अब 12, 12 का क्यूब कितना होगा 12 का क्यूब होगा 1, 7, 2, 8। 13, 13 का क्यूब 2, 1, 9, 7। 14, 14 का क्यूब होगा 2, 7, 4, 4 और 15 का 3, 3, 7, 5। ये हो गए बस। अपने को 15 तक ही याद करना है क्यूब को। क्यूब तो अपने को 15 तक याद करना है, तो 11 का 1, 3, 3, 1। 12 का हो गया 1, 7, 2, 8। 13 का हो गया 2, 1, 9, 7। 14 का 2, 7, 4, 4 और 15 का हो गया 3, 3, 7, 5। ये हो गई अपनी सारी बेसिक चीजें जो अपने को रीजनिंग में यूज में आएगी। इंग्लिश अल्फाबेट्स उसमें अपने पढ़ लिया, उनकी अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू, अल्फाबेट्स का अपोजिट रिलेशन और नंबर्स में नंबर्स का स्क्वायर और नंबर्स का क्यूब। ये अपनी 4 चीजें हो गई है जो अपने रीजनिंग का बेसिक है। ये सब चीजें अच्छे से याद होगी तभी अपन रीजनिंग की आगे की जो जितने भी टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे और वो अच्छे से समझ में आएंगे। जब तक ये 4 चीज अच्छे से याद नहीं होगी तब तक नहीं कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना और आगे का अपन कल देखते हैं।